नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ आज आपसे रूबरू हूँ, मुखातिब हूँ पीसीएसजे यानी कि न्यायिक सेवाओं की परीक्षा के संदर्भ में बहुत सारे सवाल जवाब को लेकर के। आपको पता है कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर अब सरकार ने पुराने कानून को हटाकर 3 नए कानून पेश कर दिए हैं जो जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। इन नए कानूनों का नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। मैं इनसे जुड़े तमाम सवाल जवाब, शक शुबहे जो आपके मन में हैं, जो आप सभी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, भारत के किसी भी राज्य के, आप न्यायिक सेवा में बैठना चाहते हैं, आपके मन में ये सवाल होंगे कि कैसे हम तैयारी करें, क्या अब हम नए कानूनों को पढ़ें या पुराने कानून से भी जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं, हमारी पढ़ाई करने का, तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए। इन सभी सवालों से हम उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने लॉ के फैकल्टी हेड अमित सर के साथ। तो अमित, आपका इस बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 नए कानून सरकार लेकर आ चुकी है, तो हर वो स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के अलावा जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, खासतौर से किसी भी राज्य की न्यायिक सेवा, उसके मन में ये सवाल है कि क्या ये 3 नए कानूनों से जुड़े सवाल आएंगे या पुराने कानून से भी जुड़े सवाल आएंगे, क्या दोनों को पढ़ना जरूरी है या धीरे धीरे क्या पुराने कानून रिप्लेस करके पूरी तरह से नए कानून आ जाएंगे, तो क्या तरीका होना चाहिए। सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से अगर शुरू करें, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी, तो आपका क्या मानना है? देखिए सर, अगर देखा जाए तो कई सारे स्टेट्स के भी नोटिफिकेशन आए, जिसमें राजस्थान का नोटिफिकेशन आ गया था पहले, और उसमें पुराने कानून अभी भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान ने अपना दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें चेंज किया, और चेंज करके उन्होंने क्या किया कि जो नए कानून थे, इन नए कानूनों को ऐड किया। उसके अलावा में कमीशन की अगर हम बात करें, यूपीएचजेएस का जो नोटिफिकेशन वगैरह आया, तो एचजेएस में भी ये था कि नए पेपर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। और हम अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जुडिशरी का और एपीओ का, तो चूंकि एपीओ की अगर हम बात करें तो एपीओ में ये तीनों जो एक्ट्स हैं, ये तीनों कानून पूछे जाते हैं। तो एपीओ में भी हम अगर बात करें कि जो नए कानून है, नए कानून पूछे जाएंगे। जुडिशरी में भी नए कानून पूछे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि भले ही नए कानून पूछे जाएं, पुराने जो कानून थे, पुराने कानूनों की रेलेवेंसी जो होगी वो अभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि 2018 में यूपी मेंस का एग्जाम हुआ था, तो मेंस में वो क्वेश्चन पूछा गया जो 2010 से पहले की स्थिति थी क्रिमिनल लॉ में। तो 2010 से पहले जो हुआ करता था, वो क्वेश्चन जो था, वो क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। मतलब जो कानून है नहीं एग्जिस्टेंस में, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा में हम जब बात करते हैं 2023 में मेंस का पेपर हुआ यूपी पीसीएसजे का, तो जब हम लोकल लॉ की बात करें तो लोकल लॉ में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, और जो क्वेश्चन अमेंडमेंट के बाद में अगर हम बात करें कि वो प्रोविजन ही नहीं रह गया था लॉ में, और प्रोविजन ना रहते हुए भी उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो इस जो कमीशन का रवैया रहा अभी तक, तो उन सब चीजों को देखने के बाद में ये चीज पता चल रही है कि जो नए कानून होंगे, नए कानूनों की तो इंपॉर्टेंस है ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुराने कानून जो है उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं। हमें उन प्रोविजंस को भी देख करके चलना पड़ेगा, उन प्रोविजंस को भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें तरीका ये अच्छा है कि अगर हम कंपेयर करके पढ़ें, एक कंपैरेटिव स्टडी करें कि मान लीजिए कि किडनैपिंग का ऑफेंस इंडियन पिनल कोड में दिया गया है। तो इंडियन पिनल कोड में दिया गया, तो हम जब पढ़ते हैं सेक्शन 359, सेक्शन 360, सेक्शन 361, तो यहां पर देखिए जो किडनैपिंग के बारे में बात की गई है, वही सेम प्रोविजन अगर हम बात करें तो सेक्शन 137 जो है, सेक्शन 137 भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिया गया है। तो अगर हम कंपेयर करके पढ़ेंगे
प्रोविजंस को, तो कंपेयर करके पढ़ेंगे तो दोनों सेक्शंस जो होंगे, दोनों सेक्शन नंबर्स हमें आसानी से तैयार होते रहेंगे। रही बात कॉन्सेप्ट की, अगर हम करें तो कॉन्सेप्ट में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। हम भारतीय न्याय संहिता की अगर हम बात करें तो कुछ नए ऑफेंसेस जो थे, नए ऑफेंसेस को ऐड किया गया, कुछ पुराने ऑफेंसेस को बाहर किया गया। इधर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कुछ नया प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर को ऐड किया गया, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो एक्ट पूरी तरीके से या कानून में पूरी तरीके से बदलाव हो गया। मैक्सिमम चीजें अभी भी पुरानी ही हैं। तो जब पुरानी चीजें हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें पुरानी है, तो बस हमें केवल जो तैयारी करना है वो तैयारी करना है सेक्शन नंबर्स की। तो सेक्शन नंबर्स हमें अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम कंपेयर करके पढ़ें। अब एक सवाल ये उठता है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कंपैरिजन करके अपने एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें आप बताएं कि पहले जो कानूनी प्रावधान थे और जो अब भारतीय न्याय संहिता में कानूनी प्रावधान, क्या इनमें बदलाव हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना? नहीं, कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। और दूसरी चीज, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट एरिया था अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस वही रहेगी, वही प्रोविजन अभी भी रेलेवेंट रहेंगे। बस कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस में बदलाव कर दिया गया कि जैसे अभी हमने बताया किडनैपिंग की बात की, तो किडनैपिंग में उन्होंने पहले पुरानी जो डेफिनेशन थी इसमें एज लिखा हुआ था, अब एज नहीं लिखी हुई है। इसके अलावा में हम अगर बात करें कि और कुछ कानून जो है, कानूनों में थोड़ी सी सख्ती भी बरती गई है। बाकी अगर देखा जाए तो कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, नए ऑफेंसेस वगैरह को ऐड किया गया है और बाकी जो पुरानी चीजें थी वो उनकी रेलेवेंसी अभी भी वैसे ही रहेगी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था पहले, उसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या बदलाव है या कितना समान है और कितना अंतर है? सर, इसमें भी बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं हुआ है। कुछ चीजें ऐसी थी जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल थी, जिसका कोई प्रोसीजर लिखा हुआ नहीं था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, लेकिन क्या किया गया था कि ये जो कानून बन करके आए तो इसमें कुछ नई चीजें जो है, नई चीजें, नया प्रोसीजर डाल दिया गया। जैसे 0 FIR का कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं था, हम लोग बोलचाल में उसका इस्तेमाल करते थे। 0 FIR जो है, 0 FIR का एक्सप्रेस प्रोविजन कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन की पहले कोई भी टाइम लिमिट नहीं बताई गई थी कि इन्वेस्टिगेशन जो होगा वो किसी भी समय कंप्लीट किया जा सकता है पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा, लेकिन अब टाइम लिमिट जो है फिक्स कर दी गई। पुराने कानून में भी था, लेकिन वो रेप वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में था। अदर ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो उसमें किसी भी तरीके का ऐसा कोई परिवर्तन नहीं था। तो अमित, एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे जुडिशियल सर्विसेज के जो एग्जाम्स होंगे, जी जी, उसमें जैसा आपने बताया कि हम लोग को कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, पुराने कानून में क्या था, नए कानून में क्या है, तो क्या एक बेहतर तरीका होगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशियल सर्विसेज की, जी जी, वो 3 चार्ट बना लें। एक चार्ट जिसमें कि इंडियन पीनल कोड और भारतीय न्याय संहिता, उसमें टेबल बना करके पहले क्या था अब क्या है। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसमें पहले क्या था अब क्या है। और इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्या उसमें चार्ट या कंपैरेटिव स्टडी बनाकर टेबल वगैरह के फॉर्म में अगर ले आए तो क्या कंपटीशन के सफलता की दृष्टि से, उसके लिहाज से क्या ये बेहतर तरीका होगा? हाँ सर, ये सबसे बेस्ट तरीका है और मेरे ख्याल से इस तरीके से अगर स्टूडेंट तैयारी करेंगे जो आपने बताया है तो उनको सेक्शन नंबर्स जो है, सेक्शन नंबर्स याद करना आसान होगा। दूसरी चीज ये है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा उसमें सेक्शन नंबर्स पूछे जाते हैं, और होता क्या है कि जब मेंस भी एग्जाम होता है तो एग्जामिनर हमेशा प्राथमिकता देता है इस बात को कि क्या बच्चे ने उस पर्टिकुलर प्रोविजन का सेक्शन नंबर लिखा है या नहीं लिखा है। तो ऐसे में सेक्शन नंबर याद होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका रहेगा कि हम इधर आईपीसी के सेक्शंस को लिखें और उधर भारतीय न्याय संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस को लिखें। तो इस तरीके से तैयार हम करेंगे तो दोनों चीजें, हमारा प्रोविजन भी तैयार होता रहेगा और दूसरा हमारे लिए भी आसान रहेगा कि पुराना प्रोविजन और नए प्रोविजन में डिफरेंस क्या हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं डेफिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किया गया है, तो बदलाव को भी हम आसानी से वहां पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी के लिए जो बैचेस अब बना रहे हैं, उसमें ये नई मेथडोलॉजी, नया टीचिंग अप्रोच, नया तरीका
और पढ़ने के कंपैरेटिव स्टडी का मॉड्यूल अपना रहे हैं, जिससे हमारे जो बच्चे हैं जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने वाले, उनको न सिर्फ कंपटीशन में क्वालिफाई करने में आसानी हो, बल्कि दोनों कानूनों की समझ भी बेहतर तरीके से विकसित हो। तो आप बताएंगे कि हम लोग और क्या ऐसा नया कर रहे हैं और कब से हम अपना नया बैच शुरू कर? सर अभी जो हम 18 तारीख से बैच शुरू करें, हालांकि जो पुराना हमारा इंडियन पिनल कोड जो मैं पढ़ा चुका हूं, तो उसमें भी जो भी प्रोविजन में इंडियन पिनल कोड के पढ़ा रहा था, साथ में भारतीय न्याय संहिता जो था उसके प्रोविजंस को भी हम लोग जोड़ करके देख रहे थे। अब हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शुरू करेंगे, तो हम उसको सीआरपीसी के प्रोविजंस जो होंगे उनके साथ में जोड़ करके ही पढ़ाएंगे कि सेक्शन नंबर अगर हम इसका पढ़ा रहे हैं तो साथ में अगर हम बात करें कि जो सीआरपीसी का सेक्शन होगा उस सेक्शन को भी हम देखते हुए चलेंगे। तो इससे ये होगा कि मेंस में और प्री की अप्रोच में थोड़ा सा अंतर होता है। प्री में सेक्शन नंबर पूछा जाता है, मेंस में हो सकता है सबसेक्शन से भी क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है मेन सेक्शन में ना कोई बदलाव हो, सबसेक्शन में किसी प्रकार का कोई बदलाव किया गया हो। तो हम जब उन सब प्रोविजंस को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो प्री और मेंस की तैयारी हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1986 से जब से वैद आईसीएस लखनऊ स्टेब्लिश हुआ यहाँ, तब से अब तक जितने भी स्टेट में जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हुए, खास तौर से यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और हमारे पड़ोसी राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में, उत्तराखंड सहित, उत्तराखंड तो 2000 में बना और उसके बाद से कई बार जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ वगैरह में हमारे यहाँ रैंक 1 भी आए। तो हम लोगों ने बहुत ही सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अपने रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक। और हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है जो हमारे यहाँ जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, वो आगे भी बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वगैरह के सारे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, इन सबको मिला करके वो तैयारी करें और कामयाब हो। उसके लिए कोई कंबाइंड स्ट्रेटेजी है या अलग अलग राज्यों के हिसाब से थोड़ा अलग अलग तैयार करना पड़ेगा? सर पेपर का पैटर्न जो होता है तो थोड़ा बहुत बदलाव होता है। और दूसरी चीज, इस समय अगर देखा जाए तो कमीशन जो पुराना पैटर्न था, लगभग हर कमीशन जो है वो पुराने पैटर्न से हट करके नया पेपर बना रहा है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव अभी मध्य प्रदेश का अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पेपर बहुत नॉर्मल और बहुत मतलब एक एवरेज पेपर बना करता था, लेकिन अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ है मध्य प्रदेश का, तो प्रीलिम्स एग्जाम इस तरीके से हुआ कि वो पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल पेपर पे आ गए। ऐसे ही एक बार झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड भी फैक्चुअल पेपर ज्यादा रखता था, लेकिन 2016 में झारखंड का जो एग्जाम हुआ था वो एकदम बदलाव के साथ में उन्होंने पेपर करवाया और पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल की तरफ मूव किए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो जुडिशरी प्रीलिम्स का एग्जाम जो पहले फैक्चुअल हुआ करता था, अब कॉन्सेप्चुअल की तरफ लगभग हर स्टेट बढ़ रहा है। मेंस जो है, मेंस पहले पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर ही रहता था, अभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही मेंस में पूछे जाते हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन खूब पूछे जाते थे पहले। अब 2018 का पेपर अगर हम बात करें या 2023 के पेपर की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन 7 स्टेट से जुड़े हुए हैं, तो उनको अपनी तैयारी में कुछ एक्सपेक्टेड एरिया जो है उसको भी कवर करना पड़ेगा। आप केवल रिपीटेड क्वेश्चंस या जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पर ही अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आप अब उस तैयारी को प्रीवियस ईयर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर्स के साथ में कुछ आपको एक्सपेक्टेड एरिया जो होगा उसको भी लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस एरिया को कवर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पर से एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से पेपर जो डिजाइन किया जा रहा है उसमें भी थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। चेंज ये किया जा रहा है कि वो रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन पेपर को डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि आप एक कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के भरोसे एग्जाम देने चाहोगे। तो इसलिए एक्सपेक्टेड एरिया क्या हो सकता है, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको बेयर एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और बेयर एक्ट में जिस भी सेक्शन में थोड़ा सा कंटेंट हो सकता है तो वो क्वेश्चन जो है, वो सेक्शन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स, चूंकि दोनों ही मीडियम में हमारे यहाँ दोनों ही मोड में स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम क्लास लेते हैं
तो क्लास में प्रीवियस ईयर्स का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है, वो किसी भी स्टेट में, जो 7 स्टेट की सर ने बात की, इन 7 स्टेट में कहीं पे भी पूछा गया तो हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके अलावा में हम उन पोर्शन को भी टच करते हैं जो लगभग किसी स्टेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन हम ये चीज बताते हैं कि इस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये बन सकता है। तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों से ये कहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर है आप उनको तो सॉल्व करिए, लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या बन सकता है वो अक्सर मैं क्लास में बोलता हूं कि ये सेक्शन से इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है जिसपे बना नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस पर भी आप लोगों को आंसर फ्रेम करना चाहिए, क्योंकि उस सेक्शन को, उस पर्टिकुलर प्रोविजन को हमने पढ़ाया होता है और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बताता हूं, और उस पर आंसर कैसे फ्रेम करना चाहिए वो भी बताता हूं। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आंसर्स लिखते हैं उनको फायदा मिलता है इस चीज का, और जो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी नुकसानदेह चीजें हैं कि आप प्रीवियस ईयर्स को भी लिखिए बाकायदा, और जो एक्सपेक्टेड एरिया है जिसपे हमने कोई भी क्वेश्चन आपको बताया है तो आप उसका भी बाकायदा एक आंसर फ्रेम करिए और आंसर फ्रेम करके हमको दिखाते रहिए, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है वो मेंस पर निर्भर करता है। अगर आप मेंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहती है तो मेरे ख्याल से आपका एग्जाम अच्छी रैंक के साथ में क्वालिफाई होगा, और यूपी जैसे स्टेट में इंटरव्यू का फिर रोल आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो अमित, आप अपने बिजी क्लास शेड्यूल के बावजूद आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन ऑफलाइन या दूर दराज के इलाकों में हैं, दूसरे राज्यों में हैं, दूसरे ज़िलों में हैं, दूसरे गाँव में हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करने में कुछ मदद मिल सके, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी से कोई भी सवाल जवाब हैं या आपकी तैयारी में कुछ भी हम मदद कर सकते हैं, या आप एडमिशन लेके कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक टू यू।